आ गए हैं हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव को लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण के चैप्टर को लेकर आया हूं। और इससे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5-7 ऑब्जेक्टिव दे के जाएगा। तो आप लोग सही पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आप बिल्कुल बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। तो बिना टाइम को देरी किए हुए आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कौन नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। तो आप लोग ध्यान रख लेंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षारक करता है। इस बात को ध्यान रख लेंगे कि क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राकृतिक सूचक कौन है। तो आप लोग ध्यान रख लेंगे, प्राकृतिक सूचक है लिटमस। प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान रख लेंगे कि 7 के बराबर जो रहता है, 7 के बराबर रहता है उसको क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान रख लेंगे, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन आप पे आ जाते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। वो भी कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पीएच स्केल पर संख्या कितनी रहती है, 0 से 14 तक रहती है। तो इस बात को ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देख लीजिए पीएच मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में दिख ही जाते हैं। तो इसलिए पीएच मान को बड़ी भली भांति से आराम से समझते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा है नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2, बिल्कुल नहीं भूलना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। अगला रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा जाए तो 5.6 से कम होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, मुंह का पीएच मान कितना होता है। तो 5.5 से अधिक या 5.5 रहना चाहिए, उससे कम होता है तो फिर दिक्कत है। हमारा शरीर कितना पीएच पे कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रख लेंगे 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपसे पूछता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस रासायनिक सूत्र को सबको याद करके जाना है, क्योंकि थ्योरी भी इससे आता है और ऑब्जेक्टिव तो तय है। पहला क्वेश्चन क्या है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 2H2 है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है। तो CaSO4 ½ H2 है, बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए संगमरमर बोले या खड़िया बोले या चूना पत्थर बोले, इन सब का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaSO4 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विरंजक चूर्ण का क्या होता है। तो CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2। अगला दिया बेकिंग सोडा का क्या होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, बिल्कुल नहीं भूलना है। धुआं सोडा का पूछता है तो क्या होता है धुआं सोडा का, Na2CO3 10H2O, बिल्कुल नहीं भूलना है। कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कॉपर सल्फेट जो लिखा हुआ है CuSO4 5H2O, इसको नीला थोथा का सूत्र है ये, नीला थोथा। CaSO4 5H2O कॉपर सल्फेट जो लिखा है ये नीला थोथा का सूत्र है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साधारण नमक का क्या होता है। साधारण नमक का होता है NaCl। साधारण नमक का क्या होता है, NaCl। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये इसमें आपको मिस्टेक से छूट गया है, 5H2O रहना चाहिए नीला थोथा में। जो ये वाला परफेक्ट है नीला थोथा का, ये वाला उतना परफेक्ट नहीं है, ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हरा थोथा क्या होता है, FeSO4 होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन सा किस्म अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इसको पढ़ के जाना ही जाना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे।
सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को याद रख लेना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूसरा दे रखा है सांत्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सांत्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सांत्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, बिल्कुल नहीं भूलना है। इमली में अगर पूछता है तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक। टमाटर में पूछता है तो ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल नहीं भूलना है। खट्टा दूध बोले या दही बोले उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। नींबू में पूछे तो सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। चींटी के डंक में पूछता है, देखिए चींटी के डंक में पूछे तो मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेटल के डंक में पूछे तो इसमें भी मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में बोले इसमें भी मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल नहीं भूलना है बाबू। मतलब इसको देखो, ये जो दिया गया है अम्ल और ये मैं बता दूं सूत्र और ये पीएच मान, बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम बिल्कुल याद करके ही जाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मुंह का पीएच मान कम होने पर दांत तो क्षय होने लगता है। याद रखिएगा 5.5 से अगर कम होगा, 5.5 से कम, यहाँ है सॉरी ये वाला नहीं होगा, अगर 5.5 से कम होगा तो आप लोगों का दांतों का क्षय होने लगेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल जलीय विलयन में घुलता है तो क्या देता है? तो H+ आयन देता है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अगला है क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्षारक जलीय विलयन में घुल के क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, प्राकृतिक सूचक कौन है? तो देखिए प्राकृतिक सूचक हल्दी है, इस बात को भूलना ही नहीं है। प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अम्ल एवं क्षारक के जांच में आप किसका उपयोग करते हैं? तो आप दोनों ये लगा लीजिएगा, क्योंकि मेथिल ऑरेंज का भी उपयोग करते हैं और फिनप्थलीन का भी करते हैं, ये दोनों लगा लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है गंधीय सूचक कौन है? तो प्याज भी है, लौंग भी है और वैनिला भी है, मतलब सभी लगा लीजिएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षार के माध्यम में बदल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गंधीय सूचक कहते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को कौन हटाता है? तो धुआं सोडा, इस बात को याद रख लेना है। जल की अस्थायी कठोरता हटाने में किसका प्रयोग होता है? धुआं सोडा का उपयोग होता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टूटी हुई हड्डियों को सही करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल नहीं भूलना है। टूटी हुई हड्डियों को सही करने में किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न किस औषधि का? तो एंटासिड, इसको भी बिल्कुल नहीं भूलना है। पेट में कोई अपच हो जाता है तो उसकी लिए कौन सी औषधि है? एंटासिड है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना। पीएच स्केल पर संख्या पहले ही बता दिया हूँ, 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल पर संख्या कितना होता है? 0 से 14। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल ये आसानी है भाई, आप लोग तो सारे कर लिए होंगे, बिल्कुल पता है। अगले क्वेश्चन में पीएच में पी सूचक है क्या? पोटेंच, ये तो आप लोग बिल्कुल कर लिए होंगे, हमें पता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया कौन से गैस? हाइड्रोजन गैस, सबको पता है भाई, सबको हमको पता है कि सब लोग लगा ही लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे, लिटमस विलयन में किस रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइड के बैगनी रंग होता है? बिल्कुल इसको भूलना ही नहीं है, बिल्कुल आप याद करके रख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये टोटल पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। और बेहतर नंबर लाना है तो ऐसे हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करते रहिए। आप लोग शेयर करेंगे तभी जाके मनोबल बढ़ेगा और वीडियो डेली आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल।